हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीटेट साइंस पेपर 2, जो कि टॉपिक है हमारा 11th। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हमने 10th टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट का। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले जो एसिड्स हमारे होते हैं वो मेटल के साथ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है HCl। HCl का मतलब है हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हमारा HCl जिंक के साथ में रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है? तो जब हमारा HCl जिंक के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनाएगा जिंक क्लोराइड। क्या बनाएगा? ZnCl2, जिसको हम बोलते हैं जिंक क्लोराइड। और हमारा जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है हमारा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो क्या है? हमारा पॉप साउंड की तरीके से। ये जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो इसकी जो साउंड होती है वो पॉप साउंड होती है। यहाँ पर HCl है और ये हमारे पास में हाइड्रोजन क्लोराइड जब जिंक के साथ में रिएक्ट किया तो ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन बना। ये जो है ये हमारा जिंक क्लोराइड का सॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास में ये हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पर H देखिए कितने हैं, एक है, यहाँ पर H दो हैं, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन ये बैलेंस हो जाएगी। बात करते हैं जब बेस की, तो यहाँ पर जब बेस के साथ में मेटल हमारा, यानी जब बेस की रिएक्शन मेटल से करवाते हैं तो क्या होता है? तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है? तो देखते हैं। देखिए NaOH और Zn, तो हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा Na2ZnO2, यानी कि इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट। और हमारा हाइड्रोजन, इस तरीके से हाइड्रोजन निकलेगा। तो सोडियम जिंकेट जो है वो हमारा यहाँ पर बनेगा। तो ये जो बनता है सोडियम जिंकेट का, ये भी हमारा सॉल्ट ही बनता है, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जिंक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम 2 है तो यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे। इस तरह से रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। अब बात करते हैं हम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। यहाँ पर देखिए मेटल कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट और HCl। अब सोडियम कार्बोनेट की जब हम HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में Na है, यहाँ पर Cl, तो हमारा बेसिकली बन जाएगा NaCl। ये हमारे पास में सॉल्ट बना CO2 प्लस H2O। ये इस तरह से इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये यहाँ पर बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर सोडियम 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं? सोडियम 1 है। तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं, इसके आगे 2 लिखते हैं, ये रिएक्शन हमारी हो जाती है बैलेंस। तो इस तरह से। और यहाँ पर HCl हमारे पास में कितना है? H हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो इस तरह से हमारे पास में हमने 2 यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनता है? तब भी वही NaCl यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, CO2 प्लस H2O। इस तरह से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है, ओके। अब बात करते हैं हम लाइम वाटर टेस्ट की। लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है कि जब हम CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिलाते हैं यानी रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमारा बनता है उसको हम बोलते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मिल्की होता है। अगर इसमें हमने एक्सेस में ज़्यादा CO2 और हमने यूज़ कर लिया तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम मेटालिक ऑक्साइड्स की, किस तरह से जो है ये मेटालिक ऑक्साइड्स हमारे एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं। तो जो जितने भी हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ये हमारे जो इनका नेचर होता है वो बेसिक इन नेचर के होते हैं, और जब ये एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर रिलीज होता है। उसके बाद में यहाँ पर है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। ये जब बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन ये भी करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिए अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। न्यूट्रलाइजेशन में हम बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते किसे हैं? देखिए जब कोई न्यूट्रल सॉल्ट हमारा बनता है, अगर हमने रिएक्शन करवाई, किसी भी हमने एसिड को लिया और एसिड को जब हम बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर निकलता है। जैसे हमने HCl ले लिया तो ये एसिड है, प्लस हमने बेस ले लिया NaOH, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर निकलेगा। तो ये रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। अब होता क्या है कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम pH देखते हैं कि कौन सा न्यूट्रल, कैसे हम पता कर पाएंगे कि कौन सा हमारा सब्सटेंस न्यूट्रल है या फिर नहीं है, कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है या फिर कौन सा एसिडिक है या फिर कौन सा बेसिक है। तो उसको हम pH के थ्रू पता कर पाते हैं। pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जो pH स्केल है, ये देखिए यहाँ पर pH स्केल,
अगर हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन है उसका पीएच जो है वो 7 है तो वो हमारा क्या माना जाता है, न्यूट्रल माना जाता है। और अगर उसका पीएच 7 से ज़्यादा है यानी कि 7 से ज़्यादा है उस हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा, तो यानी हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन उसकी घटेगी यानी कि वो बेसिक होगा। अगर 7 से कम है तो इसका मतलब है अगर पीएच किसी का भी 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है। देख देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, पीएच अगर हमारे पास में 7 है तो न्यूट्रल, अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, अगर पीएच हमारा 7 से कम है तो एसिडिक। देखिए अब बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस कब होते हैं हमारे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए पीएच 8 होगा तो वो वीक बेस है, अगर किसी का पीएच 7 है तो न्यूट्रल है, अभी आपने देखा। अगर पीएच 13 है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर पीएच 4 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच 6 है तो वीक एसिड है। यानी कि जितना ज़्यादा, मान लीजिए 7 से इस साइड जब आप जाते हैं 7 से 1 की तरफ, यानी 7 से अगर 0 की तरफ जा रहे हैं आप, तो वो चीज़ हमारी एसिडिक हो जाती है। लेकिन जितना ज़्यादा उसका पीएच कम होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर देखिए बेस के बारे में, देखिए पीएच 8 है तो ये वीक बेस है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पीएच 13 है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका पीएच बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा, एज इट इज़ एसिड के केस में होता है। तो एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट बनता है, जो कि मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई थी। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलते हैं तो एसिडिक सॉल्ट बनता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलते हैं तो बेसिक सॉल्ट बनता है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ठीक है। ये आपको रिमेंबर रखना है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, कुछ जो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है वो 7 to 7.8 होता है, ठीक है। जो और एसिड रेन का जो होता है तो वो होता है 5.6, एक सेकेंड, एंड एसिड रेन का तो 5.6 से बिलो होता है, और जो हमारा टूथ होता है उसका 5.5 बिलो होता है। तो इस तरह से जो है हम पता कर पाते हैं कि जो पीएच है वो हमारा किसका क्या है। हमने प्रीवियस वीडियो में इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ लिया है। तो इस वीडियो में आपको आई होप केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी और पीएच के बारे में पता चला होगा आपको। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।